अच्छा खासा मैच लाहौर कलंदर्स के हाथ में था, लेकिन फिर से वही टेपिया आता है, स्कोर खाता है और चला जाता है। व्यूअर्स, लाहौर कलंदर्स एक बासानी जीत के करीब था, लेकिन फिर से हारिस रऊफ की बेकार बॉलिंग की वजह से लाहौर कलंदर्स को शिकस्त का सामना करना पड़ा। हारिस रऊफ अपने बयानात में ये तो कह देते हैं कि लाहौर कलंदर्स का जैसा अटैक है वो इंटरनेशनल क्रिकेट में भी किसी के पास नहीं, लेकिन जब बारी आती है एक्शंस करने की, जब परफॉर्मेंस करने की, तो वो बिल्कुल गायब हो जाते हैं। और याद रखें, क्रिकेट एक्शंस का गेम है, वर्ड्स का नहीं। एक्शन स्पीक्स मच लाउडर देन वर्ड्स। व्यूअर्स, हारिस रऊफ की फिर से वही बेकार बॉलिंग। जब आखिरी ओवर में 9 रन दरकार थे, बेशक 128 रन का टारगेट दिया गया था लाहौर कलंदर्स की जानिब से, लेकिन चाहे जितना मर्जी स्कोर हो, बॉलर को चाहिए कि T20 क्रिकेट के अंदर उसको डिफेंड कर सके। और माजी में हमने लाहौर कलंदर्स के बॉलर्स को देखा है कि वो इतने मार्जिन 8-7 स्कोर को डिफेंड कर सकते हैं। जी बिल्कुल, इस टाइम मैं बात कर रहा हूं जमान खान की। अगर हारिस रऊफ की जगह यहां पर जमान खान मौजूद होते तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि वो इस स्कोर को जरूर डिफेंड कर पाते, क्योंकि हारिस रऊफ को हमने बेशुमार चांसेस दे दिए हैं, चाहे वो पाकिस्तानी टीम हो या लाहौर कलंदर्स। अब ये तो मैनेजमेंट को देखना चाहिए कि या तो वो हारिस रऊफ को साइड पे बिठाएं, उनसे पूछ लें, क्योंकि वो अपने बयानात में सिर्फ ये कहते हैं कि मैं अटैकिंग बॉलर हूं। यानी कि मैनेजमेंट को इतना क्लियर हो जाए कि उन्हें पता हो कि ये कोई स्कोर डिफेंड नहीं कर सकता, ये बॉलर, इसके पास बस ये कैपेबिलिटी है, ये आएगा तेज बॉलिंग करेगा, दैट्स इट। इससे ज्यादा इसके पास कोई वेरिएशन, कोई समथिंग एल्स नहीं है। दूसरी जानिब अगर हम स्कोर कार्ड उठाकर देखें तो लाहौर कलंदर्स के तमाम बॉलर्स की जो इकॉनमी थी वो 6 के नीचे थी। यानी कि सिवाय सिकंदर रजा, जिन्होंने 1 ओवर किया महज और उनको 11 स्कोर पड़े, उसके अलावा हारिस रऊफ ने 45 रन स्कोर खाए हैं। यानी कि तमाम टीम एक तरफ और हारिस रऊफ एक तरफ। जीता हुआ मैच था, लाहौर कलंदर्स के हाथों में था, लेकिन हारिस रऊफ आए, मैच दे के चले गए। ये भी क्या बात हुई। व्यूअर्स, जब शहीन शाह अफरीदी सेकंड स्पेल में वापस आते हैं तो सेट बैट्समैन मोहम्मद वसीम और साथ मोइन अली की विकेट लेते हैं, लेकिन उसके बाद फिर से वही होता है कि हारिस रऊफ दोबारा वापस बॉलिंग करने आते हैं, 19 रन खाते हैं और मैच का बिल्कुल पासा ही पलट जाता है। यानी कि इजी विन जो थी लाहौर कलंदर्स के हाथों में, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड दे जाते हैं कराची किंग्स को। और बात यहाँ पे खत्म नहीं होती। जब आखिरी ओवर में 9 रन दरकार थे तो इजीली चेस करवा देते हैं जैसे कोई चीज ही नहीं थी। और हालांकि सामने अब्बास अफरीदी मौजूद थे, जो कि एक ऑलराउंडर है, यानी कि प्रॉपर बैट्समैन भी क्रीज पर मौजूद नहीं था। दूसरी जानिब लाहौर कलंदर्स की मैनेजमेंट से मेरा एक सवाल है कि उबैद शाह, जो कि एक यंगस्टर है जिसने 3 ओवर्स में महज सिर्फ 11 रन दिए हुए थे, उसको आखिरी ओवर क्यों नहीं दिया। अलबत्ता जबकि मैं समझता हूं कि एक्सपीरियंस बॉलर की तरफ जाती है टीम्स, लेकिन एक्सपीरियंस बॉलर का प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड भी तो चेक कर लेना चाहिए। बेशक उसने जितने मर्जी मैच खेले हों, मुझे कोई एक मैच बता दें जो हारिस रऊफ ने अपनी बॉलिंग के बलबूते पे जितवाया हो। व्यूअर्स, कब तक हम इसी बॉलिंग लाइनअप के साथ चलते रहेंगे और इसी तरह ही हम नाउमीद होते रहेंगे। भारत के खिलाफ भी हमने देखा, आखिरी ओवर्स में 10 रन दरकार थे, हारिस रऊफ ने 3-4 बॉलों के अंदर ही मैच खत्म करवा दिया। बहुत ही शर्मनाक और अफसोसनाक ये बॉलिंग का मुजाहरा करते हैं हारिस रऊफ हमेशा, और अपने फैंस की उम्मीदों को हमेशा तोड़ डालते हैं। आज शहीन शाह अफरीदी कुछ मुनफरिद अंदाज में नजर आए, और वैसे भी जब वो कप्तानी करते हैं लाहौर कलंदर्स की, तो वो एक डिफरेंट कैप्टन और डिफरेंट बॉलर नजर आते हैं। तो इसी तरह की व्यूअर्स मजीद वायरल, वेरीफाइड और ट्रेंडिंग स्टोरीज देखने के लिए देखते रहिए वक्त न्यूज।